नमस्कार दोस्तों, जय माता शेरावाली, जय माता लक्ष्मी, जय ब्रह्मा विष्णु महेश। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों आज मैं तुम्हें 5 ऐसी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद तुम खुशी से उछल पड़ोगे। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारा पैर जमीन पर ठीक से खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि दोस्तों तुम खुशी के मारे इधर उधर नाचने लग जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही पड़े थंबनेल में। ये 5 भविष्यवाणी सच होंगी, क्योंकि दोस्तों अब घमंडी दुश्मन बेनकाब होने वाला है। आप यूं समझ लीजिए कि अब दुश्मन का खेल खत्म और तुम्हारा खेल शुरू। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि आपके जीवन में 5 ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसे जानने और सुनने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी मेहनत तो पूरी तरह हो रही है। आपकी पूरी ईमानदारी से आपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों फिर भी बार बार कोई ना कोई रुकावट आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो आज की यह भविष्यवाणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपके जीवन में जो परेशानी अचानक पैदा होती है, जो काम आखिरी समय पर रुक जाता है और जो लोग सामने से मीठी बोलकर पीछे से आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, उनके बारे में अब आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि हर विरोधी सामने आकर विरोध नहीं करता। कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर मन ही मन परेशान होते हैं, आपकी सफलता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और फिर आपकी छोटी छोटी कमजोरियां को पकड़कर आपके काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अब समय बदलने वाला है। आपकी कुंडली के संकेत बताने हैं कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां छिपी हुई बातें धीरे धीरे सामने आएंगी और आपको यह समझ आने लगेगा कि आखिर कौन आपके साथ खड़ा है, कौन केवल दिखावे के लिए आपका अपना बना हुआ है। इसीलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की जिन्हें सुनकर तुम्हें जोर का झटका लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझना, क्योंकि पहली भविष्यवाणी यह है कि दुश्मन का खुलासा होगा। जिस व्यक्ति की नीयत आपको लेकर साफ नहीं है, उसकी असली सोच लंबे समय तक छिपी नहीं रहेगी। आपने शायद कई बार महसूस किया होगा कि कोई व्यक्ति आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है, आपकी योजनाओं की जानकारी लेकर उसका गलत इस्तेमाल करता है, या आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और व्यवहार करता है। लेकिन दोस्तों अब परिस्थितियां ऐसी बन सकती है कि उसकी कही हुई बात, उसकी किया हुआ काम या उसके द्वारा बनाई गई कोई योजना खुद उसी के सामने खुलकर आ जाए। आपको किसी से लड़ने या बदला लेने की जरूरत नहीं है। आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी समझदारी और आपका धैर्य रहेगा। जब सामने सच आएगा तो भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि दोस्तों कई बार विरोधी यही चाहता है कि आप गुस्से में कोई ऐसी गलती कर बैठे जिसका फायदा उसे मिल जाए। शांत रहिए दोस्तों, अपने काम पर ध्यान दीजिए और केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास कीजिए जिनकी नीयत और कर्म दोनों साफ दिखाई देते हैं। दूसरी भविष्यवाणी है कि पड़ोसी या आसपास का कोई व्यक्ति आपकी तरक्की से परेशान हो सकता है।
दोस्तों यहाँ मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि हर पड़ोसी आपका दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आपकी प्रगति, आपकी प्रतिष्ठा या आपके परिवार की खुशियाँ पसंद ना हो। वह सीधे नुकसान करने के बजाय छोटी छोटी बातों में उलझाने की कोशिश कर सकता है। आपके घर की बात जानने की कोशिश, आपके भविष्य के प्लान पूछना, आपके काम की जानकारी लेना या आपकी निजी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, ये संकेत आपको सावधान कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आने वाले दिनों में अपनी हर योजना हर किसी को बताने की आदत छोड़ दीजिए। जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है उसकी घोषणा पहले मत कीजिए। आपकी मेहनत का परिणाम सामने आए उसके बाद लोगों को पता चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। याद रखिए दोस्तों, हर बात सबको बताना जरूरी नहीं होता। कुछ सपने चुपचाप पूरे किए जाते हैं और जब परिणाम सामने आता है तभी दुनिया को पता चलता है कि कितनी दूर निकल चुका है। तीसरी दोस्तों भविष्यवाणी यह है कि दुश्मन आपके हर काम में विघ्न डालने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों अगर आपके जीवन में बार बार ऐसा हो रहा है कि एक काम शुरू करते हैं तो अचानक दूसरा काम निकल आता है, कोई जरूरी व्यक्ति समय पर साथ नहीं देता, कागज अटक जाता है, पैसे की व्यवस्था आखिरी समय पर बिगड़ जाती है या आपकी मेहनत के बावजूद परिणाम देर से मिलता है, तो आपको अपनी रणनीति मजबूत करने की जरूरत है। हर रुकावट को दुश्मन की चाल समझना सही नहीं है, क्योंकि जीवन में समान परिस्थितियां भी बाधा बनती है। लेकिन अगर एक ही तरह की परेशानी बार बार अलग अलग रूप में सामने आ रही है तो आपको अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखने की जरूरत है। अपनी जरूरी जानकारी सीमित लोगों के साथ साझा करें, महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखें और किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास है, लेकिन इसी आत्मविश्वास के कारण कभी कभी वे सामने वाले को जरूरत से ज्यादा मौका दे देते हैं। अब आपको आत्मविश्वास के साथ साथ अपनी सावधानी भी रखनी होगी। चौथी भविष्यवाणी यह है कि आप पूरी कोशिश करते हैं लेकिन आपका काम बनते बनते रुक जाता है। लेकिन यह बात बहुत से लोगों के जीवन में इस समय दिखाई दे सकती है। आप किसी काम के लिए पूरी तैयारी करते हैं, उम्मीद बनती है कि अब सफलता मिल जाएगी, लेकिन अंतिम समय पर कोई अड़चन आ जाती है। कभी पैसा रुकता है, कभी किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं मिलता। दोस्तों कभी निर्णय बदल जाता है और कभी परिस्थितियां अचानक आपके खिलाफ हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। कई बार सही समय आने से पहले परिस्थितियां हमें रोकती है ताकि हम अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। इसीलिए दोस्तों इस समय निराश होने के बजाय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो काम एक बार असफल हुआ है उसे हमेशा के लिए छोड़ने के बजाय देखिए कि गलती कहाँ हुई थी। जिस व्यक्ति पर आपने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया वहाँ सावधानी रखिए। जिस जगह आपने बिना जांचे फैसला लिया वहाँ दोबारा सोचिए। और जिस काम में आपको बार बार देरी मिल रही है वहाँ धैर्य रखिए, क्योंकि संकेत यह भी बताते हैं कि रुकावट देर के बाद रास्ता खुल सकता है और जिस काम को आप असंभव समझ रहे हैं उसमें अचानक कोई सकारात्मक अवसर सामने आ सकता है। दोस्तों पांचवी भविष्यवाणी और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। अगर आप अपने जीवन की इन परिस्थितियों से बचना चाहते हैं, अपने मन को मजबूत करना चाहते हैं और
किस्मत में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक सरल आत्मदमेक उपाय बताने वाला हूं, जिसे अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि अपनी आस्था, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ अपनाइए। दोस्तों, किसी भी रविवार सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनने, सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और जल चढ़ाते समय अपने मन में अपनी इच्छा को शांत भाव से याद करें। इसके बाद कुछ समय सूर्य की ओर देखते हुए प्रार्थना करें कि आपके जीवन से नकारात्मक दूर हो, आपको सही और गलत लोगों की पहचान करने की बुद्धि मिले और आपकी मेहनत को सही दिशा मिले। यदि आपकी श्रद्धा हो तो रविवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या आवश्यकता वस्तु का दान भी कर सकते हो। इस समय उपाय का उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने भीतर आत्मविश्वास, संयम और सकारात्मक को मजबूत करना है। दोस्तों, याद रखिए, किसी भी उपाय को एक जादुई बटन समझना सही नहीं है। किस्मत बदलने के साथ साथ कर्म बदलना भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि विरोधी कमजोर पड़े तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को मजबूत कीजिए। अगर चाहते हैं कि लोग आपकी योजनाओं में बाधा ना डाले तो अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने बताना बंद कीजिए। अगर चाहते हैं कि आपका काम बने तो सही समय, सही राजनीति और सही लोगों का चुनाव कीजिए। और अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति आए तो हर बात का जवाब देना छोड़कर कुछ बातों को समय के ऊपर छोड़ दीजिए। दोस्तों, आने वाले समय आपको एक बहुत बड़ी सीख दे सकता है। आपकी जिंदगी में कौन वास्तव में आपका शुभचिंतक है और कौन केवल आपकी कमजोरी का इंतजार कर रहा है। जो लोग आपके खिलाफ हैं, उन्हें हराने के लिए आपको उनके स्तर पर उतरने की जरूरत नहीं है। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा उत्तर होगी। जिस दिन आपका काम बोलने लगेगा, उस दिन आपकी आलोचना करने वालों की आवाज अपने आप छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए अपनी ऊर्जा दुश्मनों को खोजने में नहीं बल्कि अपने भविष्य को मजबूत करने में लगाइए। आज से एक संकल्प लीजिए कि आप किसी की बातों से अपनी दिशा नहीं बदलेंगे, किसी की ईर्ष्या से अपने मेहनत नहीं रोकेंगे और किसी की नकारात्मक सोच को अपने मन पर हावी नहीं होने देना। क्योंकि दोस्तों, इस समय इस राशि का स्वभाव ही नेतृत्व करने वाला होता है। रास्ते में रुकावट आएगी तो आप रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन अपनी मंजिल नहीं। आज की इन 5 भविष्यवाणियों में सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच धीरे धीरे सामने आएगा, रुकावटों की पहचान होगी, विरोध करने वालों की नियत समझ में आएगी और आपके लिए आगे बढ़ने का अवसर बनेगा। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना है। और अगर यह संकेत आपके जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो इसे केवल डर के रूप में मत लीजिए, बल्कि सावधानी और आत्मविश्वास का संदेश समझिए। आने वाला समय आपके लिए अपने जीवन को नए तरीके से व्यतीत करने का समय है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखिए और अपनी मेहनत को कभी छोटा मत समझिए। क्योंकि जब इंसान अपनी सोच बदलता है, अपनी आदतें बदलता है और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। आपकी परीक्षा जितनी बड़ी होगी, उससे बड़ी आपकी सीख होगी
और आपकी मेहनत जितनी सच्ची होगी उसका परिणाम भी उतना ही मजबूत होगा। इसीलिए डरना नहीं है दोस्तों, घबराना भी नहीं है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। शांत रहकर सावधान रहना और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। आपके जीवन में आने वाले हर रुकावट आपको रोकने के लिए नहीं आती है। कुछ रुकावटें आपको यह पहचान करवाने आती है कि आपको आगे किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते से दूर रहना है। इसीलिए आने वाले समय में अगर अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदला हुआ दिखाई दे, कोई करीबी व्यक्ति आपकी बातों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे, कोई बार बार आपको आपके काम की जानकारी मांगने लगे या आपकी सफलता को देखकर उसकी बातों में जलन दिखाई देने लगे, तो आपको तुरंत किसी से विवाद करने की जरूरत नहीं है। बस उस व्यक्ति से अपनी जरूरी बातें साझा करना कम कर दीजिए। याद रखिए दोस्तों, शेर अपनी ताकत का प्रदर्शन हर समय नहीं करता, वह सही समय का इंतजार करता है। आपको भी इसी सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाना है। आने वाले दिनों में आपका सबसे बड़ा हथियार आपका मौन, आपका धैर्य और आपकी समझदारी रहने वाली है। जो लोग आपकी कमजोरी ढूंढ रहे हैं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाइए ही मत। जो लोग आपकी योजना जानना चाहते हैं उन्हें अपनी योजना मत बताइए और जो लोग आपकी सफलता को रोकना चाहते हैं उनके सामने अपनी अगली चाल की खुलासा मत कीजिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपने ही शब्दों का कारण परेशानी में फंस जाता है। इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके समय रहते सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने दुश्मनों से बिल्कुल भी सावधान रहें, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे दुश्मन अब कभी नहीं चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो। और इस समय तुम्हारे जीवन का खुलासा होने वाला है, तुम्हारा किस्मत बदलने वाला है। माता लक्ष्मी, माता शेरावाली, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, तुम्हारे किस्मत को बदलने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, समय रहते सावधान रहना और इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है उसे सही तरीके से और उपायों को सही तरीके से करिएगा, तभी आपका जीवन बदल सकता है दोस्तों। और जितना हो सके पवित्र मन से भगवान को याद करिएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय माता दी।